तृतीय विकास, ब्रह्मा का स्वरूप। इस युग में दो प्रकार के धार्मिक मत यानी रिलीजियस थॉट्स प्रचलित हैं, एक ईश्वरवाद और दूसरा अनीश्वरवाद। आत्मवादी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते, परंतु आत्मा की सत्ता को मानते हैं। जैसे जैनी बौद्ध यद्यपि ईश्वर को नहीं मानता और आत्मा के स्वरूप को क्षणिक विज्ञान का स्वरूप कहता है, तो भी उसे निर्वाण पद की प्राप्ति के साधन ध्यान योग आदि मान्य है। अनात्म और अनीश्वरवादों की गणना धर्मों में नहीं की जाती, जैसे चारवाक और भौतिक विज्ञानवाद। ऐसे मतावलंबियों को नास्तिक कहते हैं। ये अधर्मी इसलिए नहीं कहे जा सकते कि धर्म शब्द सदाचार का भी घोतक है। अनीश्वरवादियों और साथ ही अनात्मवादियों में भी अनेक व्यक्ति उच्च कोटि के त्यागी और सदाचारी देखने में आते हैं, इसलिए उन्हें अधर्मी कहना गलत है, परंतु वे नास्तिक कहे जा सकते हैं। इसके विपरीत हिंदू, ईसाई तथा मुसलमान कोई भी सदाचारहीन होने से अधर्मी कहा जाता है। वैदिक साहित्य में वेदों को ना मानने वालों और अनात्मवादियों के लिए नास्तिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ईसाई और इस्लाम भी ईश्वरवादी है, परंतु जैन और बौद्ध ईश्वर को नहीं मानते। वैदिक धर्म को मानने वालों के अनेक संप्रदाय हैं, जैसे सनातन धर्म, आर्य समाज, ब्रह्मा समाज, सिख इत्यादि। इसी प्रकार ईसाई और इस्लाम में भी अनेक संप्रदाय हैं। ये सभी किसी न किसी रूप में ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं, परंतु सबके मतानुसार ईश्वर का स्वरूप एक समान नहीं है। कोई ईश्वर को पर्सनल गॉड यानी व्यक्त स्वरूप और कोई ईश्वर को इम्पर्सनल गॉड यानी अव्यक्त स्वरूप मानते हैं। ईसाई और मुसलमान दोनों ही ईश्वर का व्यक्तिगत स्वरूप मानते हैं। उनके अनुसार ईश्वर विश्व का स्वामी, मनुष्य आकृति, सातवें आसमान या स्वर्ग में रहता है और साथ ही वह अपनी विभूति, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमता और सर्वव्यापकता भी लिए हुए है। हिंदुओं में भी कुछ द्वैतवादी ऐसे ही विचार वाले हैं। दार्शनिक सृष्टि में ईश्वर का स्वरूप ऐसा नहीं है। गीता में भगवान ने कहा है कि नासमझ लोग मुझे अव्यक्त मनुष्य आकृति व्यक्तिमापन समझते हैं, क्योंकि वे मेरे उत्तम अव्यय परम भाव को नहीं जानते। ईश्वर का स्वरूप क्या है? इस विषय की मीमांसा उपनिषदों में पूर्ण रूप से की गई है। वहां ईश्वर को ब्रह्मा संज्ञा देकर एक ऐसे विचार को जन्म दिया गया है जो उपनिषदों के सिवाय अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता। ब्रह्म संबंधी यह अति सूक्ष्म दार्शनिक विषय उपनिषदों में बड़े विस्तार से दृष्टांतों और आख्यायिकों द्वारा अति सरस, मधुर, सरल और भावपूर्ण वैदिक संस्कृत में वर्णित हैं, जो दुनिया का सबसे पुराना सर्वमान्य दार्शनिक साहित्य है। वैदिक साहित्य में ब्रह्मा को शिव का करण, नियंता और लय स्थान कहा गया है, परंतु उसके स्वरूप का वर्णन सृष्टि की अपेक्षा से सापेक्षिक यानी रिलेटिव और सृष्टि निरपेक्ष स्वतंत्र सत्तात्मक यानी एब्सोल्यूट दोनों प्रकार से किया गया है। हम जब उसको देश यानी स्पेस, काल यानी टाइम और नाम रूपों यानी नेम एंड फॉर्म की दीवारों के भीतर खड़ा होकर देखते हैं, तो उसे सर्वव्यापी, अनादि, अनंत, विराट स्वरूप, सर्वशक्तिमान, सबका आदि कारण और नियंता, गोप्ता कहते हैं। परंतु
जब उसको उपरोक्त चार दीवारी से बाहर, देश काल से अतीत और नाम रूप रहित देखते हैं, तो उसी को सत्य चित्त आनंद अर्थात सच्चिदानंद कहते हैं। सत्य का अर्थ सत्तात्मक, चित्त का अर्थ चेतन प्रज्ञानात्मा, चिन्मात्र, और आनंद का अर्थ निर्तिशय आनंद घन है। उसका ना कोई लिंग है, ना ही अवयव। उसे नाम रूप अतीत, परम अव्यक्त, पूर्ण, निर्विकार, एक रस, निरंजन, निर्गुण आदि शब्दों में निर्दिष्ट किया जाता है। वहां ना अवकाश यानी स्पेस है, ना काल की गति, ना रूप है, ना रंग, ना शब्द, स्वर, स्पर्श, रूप, रस, गंध के विषय भी नहीं है, और ना कार्य कारण की श्रृंखला का क्रम है। सब द्वंद्वों से परे वह अद्वितीय, अप्राण, अमणा और अखंड कैरस सत्तावान है। उसमें प्रकृति के तीनों गुणों का कोई स्थान नहीं, गुण अतीत है, इसीलिए उसे तुर्या पद भी कहते हैं। यद्यपि ब्रह्मा का ऐसा स्वरूप है, परंतु प्रकृति की उपाधि से सोपाधिक माया विशिष्ट सगुण की उसमें उसी प्रकार प्रतीत होती है, जैसे स्वाटिक में निकटस्थ जपा कुसुम की अरुणिमा। यहाँ हम उस सगुण और निर्गुण ब्रह्मा के स्वरूप को भौतिक प्रकाश के दृष्टांत से समझाते हैं। सामान्य दृष्टि से जो चेतन अचेतन का भेद प्रतीत होता है, वह दोनों के विपरीत धर्मी होने के कारण है। चेतन आत्मा अपरिणामी है और जड़ प्रकृति परिणामिनी है। दोनों का तादात्म्य होना कभी संभव नहीं। आत्मा कभी जड़ नहीं बन सकता और जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता। इसीलिए आत्मा में उपाधि का वास्तविक एकीकरण कभी नहीं होता। जड़ चेतन इस प्रकार भिन्न है, जैसे प्रकाश और प्रकाशाय पदार्थ। प्रकाश जब पदार्थों को प्रकाशित करता है, तब प्रकाशित पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं और प्रकाश के अस्तित्व का भी ज्ञान होता है। यद्यपि प्रकाश स्वयं दृष्टि का विषय नहीं है, परंतु जिस पदार्थ पर पड़ता है, उसके रूप रंग को व्यक्त कर देता है। स्वतः कभी नहीं दिखता, परंतु दिखने वाले पदार्थों की उपाधि से जाना जाता है। स्वयं ना काला है, ना श्वेत, ना अंधकार है, ना प्रकाश, परंतु समस्त जगत के नाम रूपों में पढ़कर उनको व्यक्त करता रहता है और प्रकाशित वस्तुओं की उपाधि से दृष्टि उसके सोपाधिक अस्तित्व को ग्रहण करती है। प्रकाश तब भी पदार्थों की उपाधि से सदा असंग और निर्लिप्त रहता है। यदि किसी अंधेरे घर में छत या दरवाजों के छिद्रों से सूर्य की किरणें आती हैं, तो वे आकाश से आती हुई नहीं दिखती। जब वे भूमि पर पड़ती हैं, तब ही उनके अस्तित्व का ज्ञान होता है। यदि घर में धुआं भर दिया जाए, तो प्रकाश के प्रवेश वाले छिद्र से भूमि तक उन किरणों का सारा मार्ग चमकने लगता है। प्रकाश यदि किसी वस्त्रादि पदार्थ पर पड़ता है, तो उस पदार्थ के गुण दोष दिखने लगते हैं, परंतु वे गुण दोष प्रकाश में नहीं आते। वह सदा स्वच्छ ही रहता है। वह पदार्थ प्रकाश नहीं बनता और ना प्रकाश ही पदार्थ बन जाता है। जैसे प्रकाश स्वयं निर्गुण है, परंतु उसकी प्रतिभा प्रकाशाय पदार्थों के गुण दोषों की उपाधि से सोपाधिक जान पड़ती है, यद्यपि वह उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहता है। उसी प्रकार आत्मा का प्रकाशवत और प्रकृति को गुण दोष युक्त प्रकाशय पदार्थ समझना चाहिए। दीवार पर प्रकाश के पड़ने से जो उस दीवार की उपाधियों की प्रतीति होती है, उसे प्रकाश कहना अज्ञान है। दोनों के इस तादात्म्य भाव की प्रतीति को अज्ञान कहते हैं। प्रकाश का तत्वतः स्वरूप
जो दृष्टिगोचर नहीं हो सकता, उसका परम भाव है और प्रकाशीय पदार्थों के संयोग से उसकी सोपाधिक प्रतिमा विपर्य ज्ञान है। ऐसा ही ब्रह्मा का स्वरूप समझना चाहिए। इसलिए उपनिषद कहते हैं कि दृष्टि उसे नहीं देख सकती, दृष्टि उसके कारण देखती है। श्रवण उसको नहीं सुन सकते, श्रवण उसके कारण सुनते हैं। घ्राण शक्ति उसको नहीं सूंघ सकती, घ्राण उसके कारण सूंघती है। रसना उसको नहीं चख सकती, रसना उसके कारण चखती है। स्पर्शेंद्रियां उसको नहीं छू सकती, स्पर्शेंद्रियों उसके कारण छूती हैं। मन उसकी कल्पना नहीं कर सकता, मन उसके कारण संकल्प करता है। बुद्धि उसको जान नहीं सकती, बुद्धि उसके कारण जानती है। प्राण उसको जीवित नहीं रखते, प्राण उसके कारण जीवन देते हैं। सूर्य, चंद्र, तारे, अग्नि, विद्युत उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। सूर्य, चंद्र, तारे, अग्नि, विद्युत उसी के कारण प्रकाशमान है। सारा प्रपंच उसी के आधार पर स्थित है और सब चेतन पदार्थ उसकी चेतना से चेतन है। इस सोपाधिक रूप को ही सगुण ईश्वर कहते हैं। जीव भी सोपाधिक स्वरूप ही है, परंतु अंतर इतना है कि वह उपाधियों को अज्ञानवश अपना ही रूप मानता है और असली शुद्ध स्वरूप को भूला हुआ सा है। इस अध्यारोपण को अविद्या कहते हैं। ईश्वर में यह अविद्या कभी नहीं होती। वह ना कभी अविद्या से ग्रस्त होता है, ना कभी मुक्त। इसी अभिप्राय से योग दर्शन ईश्वर को पुरुष विशेष कहता है। जीव अविद्याग्रस्त होकर जड़ शरीरों में अहंकृति करके देह अभिमान करता है और प्रपंच में ममता करके स्वार्थ से राग द्वेष करने लगता है। देह आसक्ति के वश होकर मृत्यु का भय मानता है, परंतु ईश्वर सदा शुद्ध, अविद्या से अतीत, नित्य, शाश्वत परम भाव में रहते हुए भी असंग भाव से विश्व का सृजन, पालन एवं संहार करता रहता है। उसमें व्यक्तित्व स्वाभिमान है कहाँ, परंतु मनुष्य उसके परम भाव को नहीं जानता, इसीलिए उसको प्रपंच की उपाधियों से सोपाधिक मानता और देखता है और उसे सगुण निर्गुण भेद समझने की चेष्टा करता है। वास्तव में वह सदा एक ही है। उसमें उपाधियों की कल्पना उतनी ही असत्य है जितना असत्य यह प्रपंच है, परंतु उपासना के निमित्त सगुण रूप का आश्रय लेना पड़ता है। सगुण रूप के बारे में दार्शनिकों का मतभेद है। कोई उसको प्रकृति से भिन्न, स्वतंत्र, घड़ों के निर्माता कुम्हार के सदृश जगत का निमित्त कारण मानते हैं। दूसरे प्रकृति को भी उसी से उत्पन्न होने वाली मानकर ईश्वर को अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहते हैं। मुंडक उपनिषद में ऐसी ही उत्पत्ति कही गई है। जैसे मकड़ी का जाला, शरीर से केश रोम, अथवा जैसे भूमि से वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं और फिर उसमें उनका लय भी हो जाता है, इसीलिए वही प्रकृति का उपादान कारण है। जैसे मिट्टी घड़ों का और वह समस्त नाम रूपात्मक दृश्य में व्यापक होकर सबका रचने वाला, नियंता, गोप्ता और संहार करने वाला निमित्त कारण भी है। इसीलिए यह सब विश्व ब्रह्मा का ही रूप है। इसके अभिमानी आत्मा को विराट कहते हैं और पंच महाभूतों का बना हुआ समस्त स्थूल जगत विराट का स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर के अंदर 5 तंत्र मात्राएं, 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि का मिलकर प्राणमय सूक्ष्म शरीर माना जाता है। समष्टि की बुद्धि को महत तत्व कहते हैं
इसका अभिमानी आत्मा हिरण्यगर्भ कहलाता है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों का कारण अव्यक्त, प्रधान अथवा मूल प्रकृति है। विराट को अकार, हिरण्यगर्भ को ऊकार और अव्यक्त आत्मा सत को मकार कहा जाता है। व्यष्टि रूप शरीरों में भी स्थूल शरीर में जागृत अवस्था के अभिमानी को वैश्वानर, सूक्ष्म शरीर में स्वप्न अवस्था में अभिमानी को तेजस और कारण शरीर में सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी को प्राग कहते हैं। वैश्वानर अकार को तेजस उकार का और प्राग्ञ मकार का अंश है। इस प्रकार सारा जड़ चेतनमय स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत ओंकार स्वरूप सगुण ब्रह्मा का शरीर है। परंतु कूटस्थ अव्यय अक्षर ब्रह्मा भी, जो प्रपंच से अतीत और सर्वदा एक रस रहता है, ओंकार ही है। सृष्टि के कारण अव्यक्त को अभिमानी अविद्या शबल ब्रह्मा कहते हैं और यही सत्य शब्द वाच्य है। इसकी अपेक्षा से प्रपंच को ही असत कहते हैं। परंतु अक्षर पर ब्रह्मा ना सत है और ना ही असत। बहुधा जगत को सत और उसकी अपेक्षा कारण ब्रह्मा को असत भी कहा जाता है। श्रीमद्भागवत पुराण में भी यह भाव पाया जाता है। मैं ही सृष्टि के पूर्व था और अन्य कुछ ना था। जो था वह ना सत था ना असत था, परंतु सत असत दोनों से परे था। और सृष्टि होने पर यह जो कुछ प्रतीत होता है वह भी मैं ही हूँ, और प्रलय होने के उपरांत जो बचा रहता है वह भी मैं ही हूँ। अक्षर पर ब्रह्मा जैसा सृष्टि के पूर्व प्रलय के समय रहता है, वैसा ही सृष्टि के समय में भी रहता है। सृष्टि के बनने बिगड़ने में उसमें कोई विकार नहीं आता, ना उसमें कोई परिणाम होता है। वह सदा एक रस, अव्यय, निर्विकार रहता है। इसलिए उसे अक्षर, अच्युत्य, अमृत, अव्यक्त, ध्रुव, कूटस्थ, अचल, निरंजन, निर्गुण कहते हैं। वही सबका अंतरात्मा सबके हृदय काश में विराजमान है। वह मन, प्राण और सब इंद्रियों का आधार है। प्राण का भी प्राण, मन का भी मन, चक्षु का चक्षु और श्रोत्र का भी श्रोत्र है। वह बाहर भीतर सर्वज्ञ परिपूर्ण है। वह प्रशांत, शिव, अद्वैत और चेतना मात्र प्रज्ञान आत्मा है। उसके प्रकाश से सब ज्योतियां प्रकाशमान है, परंतु सूर्य, चंद्र, तारों और अग्नि की वहां तक कोई पहुंच नहीं है। मन, वाणी और सब इंद्रियां उसकी चेतन शक्ति से चेतन है, परंतु वह मन वाणी की गति से बहुत दूर है। दृष्टि और श्रवणेन्द्रियों की तो वहां तक गति ही कहाँ जो उसको देख या सुन सके। वह सब प्राणियों के हृदयों में बसा हुआ है और सबका भर्ता और साक्षी है। वही अनुमंता और सबका प्रेरक है। वह सबकी बुद्धियों में बैठा हुआ सारथी का कार्य करता है और सबका अंतर्यामी गुरु है। योगी अंतर्दृष्टि से उसका ध्यान करते हैं और भक्तजन अपने हृदयों के आसन पर बिठाकर प्रेम भक्ति भाव द्वारा उसकी आराधना करते हैं। वह विश्वतोमुख चराचर का स्वामी उनकी अभिलाषाओं को पूर्ण करता है, उनके साथ क्रीड़ा करता है और जिनकी जैसी भावना होती है उन्हें वैसे ही रूप में दर्शन देकर उनका उत्थान करता है। परंतु ऐसी लीलाएं उसकी मायामयी देवी शक्ति के ही खेले होती हैं। इस रूप को सगुण या साकार कहते हैं। यही रूप सब संप्रदायों और धर्मों के मानने वालों का इष्ट कहलाता है। कोई गोलोक में, कोई शिवलोक में, कोई सातवें आसमान पर
और कोई सत्यलोक या क्षीर सागर में अपनी अपनी भावनाओं और परंपरागत विचारों के अनुसार उसको व्यक्तिमापन्न मानकर उपासना करते हैं। वास्तव में उसका तात्विक स्वरूप अव्यक्त ही है, परंतु सामान्य जन साधारण उसको ना समझकर अज्ञानवश उसे अपने कोई सदृश्य, कोई शरीरधारी व्यक्तिमापन्न देव यानी पर्सनल डाइटी ही समझते हैं। भगवान भी गीता में यही बात कहते हैं। मूर्ख लोग अव्यक्त को व्यक्तिमापन्न मानते हैं। वे मेरे उत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते। वास्तव में निर्गुण सगुण का भेद व्यवहारिक है, दोनों में कोई अंतर नहीं। निर्गुण ही सगुणवत दृष्टिगोचर होता है। निर्गुण सगुण का अभेद बड़े सुंदर ढंग से दिखाया गया है, जो पढ़ने योग्य हैं। इन श्लोकों के अर्थ हम नीचे देते हैं। श्री भगवान कहते हैं, अनादि पर ब्रह्मा जो जिज्ञासा का विषय है उसे बताता हूँ, जिसको जानकर अमर पद की प्राप्ति होती है। वह ना सत्य कहलाता है ना असत्य कहलाता है। उसके हाथ पैर सर्वत्र हैं, सर्वत्र उसकी आंखें, सिर और मुख हैं। संसार में सर्वत्र उसके कान हैं और वह सब में व्यापक रूप से विद्यमान है। उसमें सब इंद्रियों के गुण दिख पड़ते हैं, परंतु उसकी कोई इंद्रियां नहीं होती। वह सब पालन करता है, परंतु सबसे अनासक्त है। सब गुणों का भोगता है, परंतु निर्गुण है। वह चराचर सब भूतों के बाहर और भीतर है, परंतु अति सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता। दूरस्थ भी है, निकट भी है। सब भूतों प्राणियों में अविभक्त रूप से स्थित है, परंतु सब में अलग अलग विभक्त सा दिखता है। सब प्राणियों का पालन करने वाला है और सबका उत्पत्ति और लय स्थान भी वही है। वह सब ज्योतियों की ज्योति है और तम से बहुत परे है। वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है, वही ज्ञाता है और सबके हृदयों में विशेष रूप से बसा हुआ है। अर्थात उसके 3 रूप हैं। पहला कुटस्थ अक्षर निर्गुण ब्रह्मा, जो ना सत्य है ना असत। दूसरा माया विशिष्ट अथवा अविद्या शबल सगुण ब्रह्मा। और तीसरा सबके हृदय में विराजमान अंतर्यामी। परंतु तीनों में वह अभेद रूप से एक ही है। वास्तव में उसका तत्वतः स्वरूप पहले वाला कुटस्थ ही है। वही परम पद और परागति है। साधारण लोग उसके इस अव्यक्त स्वरूप को ना समझकर उसे अपने जैसा ही कोई रूपधारी देव समझते हैं, परंतु वह निर्गुण ही सगुणवत दिख पड़ता है। वह कुछ भी ना करता हुआ भी सब कुछ करता है। बिन आंखों के देखता है, बिन कानों के सुनता है, सबकी प्रार्थनाओं को सुनता है, सबका प्रेरक और अंतर्यामी है। वह प्रभु सब पर सदा अनुग्रह करता है। भक्त और योगी उसका अपने हृदय में दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। उसकी शरण लेकर संसार सागर से पार होते हैं तथा उसकी सहायता से उसके परम अव्यक्त पद में लीन हो जाते हैं। गीता में इसी आशय से भगवान ने कहा है कि मैं शर अर्थात नश्वर भौतिक प्रपंच से अतीत हूँ और अव्यक्त कुटस्थ अक्षर ब्रह्मा से भी उत्तम हूँ। इसीलिए लोक और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है। यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य है कि ब्रह्मलीनता रूप सायुज्य मोक्ष उनको ही होती है जो जीव ब्रह्मा की एकता पर विश्वास रखते हैं और दूसरों को नहीं। परंतु जीव ब्रह्मा की एकता से जीव की सगुण ईश्वर
अथवा पुरुषोत्तम भावना से एकता नहीं समझनी चाहिए। सगुण उपासना के मोक्ष क्रम का वर्णन ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद में विस्तार पूर्वक दिया हुआ है। वहां कहा है कि सगुण ब्रह्मा की उपासना से उनके ऐश्वर्य जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के व्यापारों को छोड़कर अनिमा आदि सिद्धियों युक्त ईश्वर तुल्य होता है। जो लोग ब्रह्म एकता पर विश्वास करते हैं, वे उपरोक्त ऐश्वर्य को प्राप्त करके अथवा बिना प्राप्त किए ही सगुण की सहायता से पर ब्रह्म में लीन होकर सायुज्य मुक्ति पाते हैं। गीता और उपनिषदों में अध्यात्म पथ का यह मार्ग सर्वत्र देखने में आता है। सगुण की उपासना से निर्गुण तक जाने का मार्ग सरल है और निर्गुण की उपासना कठिन है। जय गुरुदेव।